अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि आज हमारे साथ डॉक्टर शम्स मौजूद हैं। डॉक्टर शम्स ने जो नम्स का एंट्री टेस्ट था उसके अंदर अच्छे मार्क्स गेन किए हैं 2023 के अंदर। तो आज डॉक्टर शम्स जो है आपको नम्स के टेस्ट के हवाले से आपको गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शम्स साहब। अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर शम्स साहब, सबसे पहले मैं आपसे जो सवाल पूछूंगा वो ये हैं, अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पायरेंट्स होते हैं, वो पूछते हैं कि नम्स और एन गेट के अंदर जो है जो बुनियादी डिफरेंस है वो क्या है? सबसे पहले आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे टाइम दिया और यही इन व्यूवर्स के सामने मुझे पेश किया कि कुछ बता सकूं उनको। तो होपफुली मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे इनकी हेल्प होगी और इंशाल्लाह वो इस मेथड को इस्तेमाल करके थोड़े मार्क्स भी गेन करेंगे। तो सबसे पहले आपको एमडी गेट और नम्स में यही फ़र्क होना चाहिए कि सबसे पहले तो आपके पास जो नम्स होता है ये तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं ज़्यादातर जिसमें आर्मी आती है, आर्मी के इंस्टीट्यूशंस, उनके लिए एक बोर्ड सिस्टम होता है जो कंडक्ट करवाती है, एक एंट्री टेस्ट होती है, वो कंडक्ट करवाती है और उसके बाद फिर वो सिलेक्शन भी खुद करवाती है। और एमडी गेट की हम बात करते हैं तो एमडी गेट में आपके पास पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी आती है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी आती है। जैसे कि अपने अपने प्रोविंस का डिफरेंट होता है। जिस तरह आप पंजाब की बात करें तो यूएचएस आता है, आप फेडरल का बात करें तो ये सजेम्बो आता है और केपीके का बात करें तो ईटा। इनका बोर्ड सिस्टम अलग होता है और इनका काफ़ी एक दूसरे से पैटर्न भी डिफरेंट होता है और एमसीक्यूज़ का मियार जो होता है वो भी डिफरेंट होता है। तो इसमें सबसे जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि नम्स अच्छा खासा इजी होता है और नम्स का जो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ होते हैं वो होते हैं 150 और एमडी गेट्स थोड़ा टफ होता है एज़ कम्पेयर टू नम्स। और इसमें जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो 200 होते हैं, जिसमें से आप बात करें तो 200 में से 68 जो होते हैं वो बायोलॉजी और 56 फिज़िक्स केमिस्ट्री। उसके बाद 18 एमसीक्यूज़ आपके पास इंग्लिश के होते हैं और 6 एमसीक्यूज़ आपके पास लॉजिकल रीजनिंग के होते हैं। उसके बाद हम नम्स की तरफ आ जाए तो नम्स में ये है कि टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ जो होते हैं 150 होते हैं, जिनमें से आपके पास 55 जो होते हैं बायोलॉजी, 40 फिज़िक्स केमिस्ट्री हो गए और 15 एमसीक्यूज़ आपके पास इंग्लिश के होते हैं। तो यही इनके पास इनका फ़र्क है और इनमें डिफ़िकल्टीज लेवल और इजी में आप देख ले तो ये डिफरेंस आ गए इनमें। अच्छा जी, ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि नम्स और एन गेट की जो तैयारी है इसके लिए एकेडमी ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, इसका मैं यही जवाब दूंगा कि अगर बंदा फ्रेशर हो तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है एकेडमी के साथ ख़ुद को मेंटेन करना, ख़ुद को स्टडी मेंटेन करना और ख़ुद को उसी शेड्यूल पे चला लेना। क्योंकि आप फ़ौरन एकेडमी ज्वाइन करेंगे एफएससी के बाद तो इंटर टेस्ट की स्टडीज़ और एफएससी की स्टडीज़ में अच्छा खासा फ़र्क आता है। मतलब कुछ चीज़ें आपने रटे भी मारनी होती हैं, कुछ चीज़ें आपने प्रैक्टिस करनी होती है और कुछ चीज़ें एकेडमीज़ में मुश्किल पढ़ाते हैं टीचर्स। आप उनमें देखें तो कुछ आपके पास अजीब से वो फार्मूलाज बताते हैं और कुछ अच्छे खासी चीज़ें वो मुश्किल पढ़ाते हैं। लेकिन अगर बंदा फ्रेशर हो, अगर वो फ्रेशर बंदे का माइंड ही फ्रेश होता है यही समझे, अगर वो बुक रीड करे एमसीक्यूज़ के लिए आपके पास वेबसाइट्स हमारे पास पर मौजूद है। जिस तरह की वॉइस कोड में यही बताऊंगा कि वॉइस कोड आप इस्तेमाल कर ले, जिसमें दुनिया भर के एकेडमीज़ ले लें, आप किप्स उठा लें, आप स्टार्स उठा लें, आप कोई और एकेडमी उठा लें, उसके एमसीक्यूज़ पड़े रहते हैं, वो आप उठा लें विथ उनके आंसर्स आपके पास मौजूद होंगे। वहाँ पे जाए, वो पिक करे, वो समझने की कोशिश करे। जो समझ में नहीं आता है आपके पास इंटरनेट है, अभी चैट जीपीटी का दौर है, उसमें डाल देगा, वो आपको एक्सप्लेनेशन देगा। तो फ्रेशर स्टूडेंट के लिए मैं यही कहूँगा कि वो एकेडमीज़ ना ले। जो मेरा पर्सपेक्टिव रहा है, जो मैं खुद भी एक फ्रेशर भी रहा हूँ और रिपीटर भी रहा हूँ, तो मुझे कुछ डिफरेंसेस नज़र आई है जो मैं आप सामने पेश करूँगा। तो फ्रेशर के लिए यही बताऊँगा कि वो एकेडमीज़ ना ले और रिपीटर्स तो उनके पास पूरा साल पड़ा होता है, वो जिस टाइम जिस मर्ज़ी जो मर्ज़ी करना चाहे पूरे साल में। अगर आपके पास जब भी फ्री होते हैं एकेडमीज़ ले, उसके बाद अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर ले, तो उनके लिए हाँ अपॉर्चुनिटी ठीक है कि वो एकेडमीज़ ले लें। तो फ्रेशर और रिपीटर में यही फ़र्क था कि फ्रेशर बंदे के पास टाइम कम होता है। सबसे पहले टाइम का ये है कि आपने मैनेज करना होता है, स्टडीज़ मैनेज करना होता है, आपने प्रैक्टिस करना होता है, आपने मेमोराइजेशन करनी होती है, ऐसे चीज़ें बहुत सारी आती हैं। तो फ्रेशर के लिए मैं नहीं कहूँगा कि वो एकेडमी में। अच्छा, जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि नम्स ज़्यादा मुश्किल है या एन गेट ज़्यादा मुश्किल है? अच्छा, इसका यही बता सकता हूँ कि मुझे जो लगा उसमें ये है कि नम्स काफ़ी इजी था। एमडी गेट उसको आप देख ले, चाहे यूएचएस उठा लो, चाहे ईटा उठा लो, चाहे ये सजेम्बो वाला उठा लो, तो वो थोड़ा मुश्किल था नम्स से।
नम्स में ऐसी चीज़ें थी जो बार बार प्रैक्टिस किया होता है बंदे ने, जिस तरह उसको मतलब थोड़ा नॉलेज होता है उसके बारे में, थोड़ा वो प्रैक्टिस में आता है, थोड़ा उसको बैकग्राउंड पता होता है इस एमसीक्यूज़ का। लेकिन जो मैंने नोट किया ये जो एमडी कैट में होता है, इसमें थोड़ी वो रैंडम चीज़ें पूछ लेती हैं, थोड़ी बहुत, वो ज़्यादा नहीं, लेकिन वो मैटर बहुत करती है, क्योंकि आपके पास 0.5 0.2 इससे ही बंदा रह जाता है, जो कम्पीट करता है वो बंदा उसी से रह जाता है। तो ये वाले पॉइंट्स के जो मार्क्स होते हैं वो जो रैंडम चीज़ें होती है वो काट लेती है मेरे हिसाब से। तो मुश्किल तो एमडी कैट है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि एमडी कैट काफ़ी मुश्किल है, नो डाउट। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आपने पूरी कंबाइंड जो एफएससी होती है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उनकी चीज़ें आपने पढ़नी होती है, रटने होती है, मेमोराइज़ करनी होती है। उसके बाद ये है कि साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी होती है, साथ साथ जो चीज़ें कॉन्सेप्ट में आपने समझना है वो भी करनी होती है। तो ये चीज़ें काफ़ी मिला के एक फ्रेशर स्टूडेंट के लिए 2 महीने में काफ़ी मुश्किल होता है। तो एमडी कैट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट देन नम्स मेरे हिसाब से। नम्स का यही कह सकता हूँ कि नम्स ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। उसके आप ऐसा करें, पास पेपर देखा करें नम्स के, आप 10-15 साल के उठा लें पिछले, उनमें से अक्सर रिपीट होते हैं, क्योंकि मैंने खुद दिया था तो मेरे टाइम पे काफ़ी रिपीट हुए थे, नो डाउट। तो वो रिपीट एमसीक्यूज़ आप उठा लें, उनसे आप ऐसा कर लें कि काफ़ी होंगे, रिपीट होंगे, और जो पूछेंगे आप चीज़ें आपसे चीज़ें वो आसान होंगी, नो डाउट, कोई मुश्किल नहीं होगा। तो यही कर ले कि नम्स आसान है, नम्स नो डाउट मुश्किल नहीं है, बाकी एमडी कैट थोड़ा बहुत मुश्किल है। और जो चौथा हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जब आप नम्स की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपने स्टडी किस तरह से करनी है और किन किन किताबों को आपने टच देना है और कौन कौन से प्रैक्टिस बुक को आपने साथ लेके चलना है। अच्छा, स्पेसिफिकली आप नम्स की बात कर रहे हैं तो नम्स का यही बताऊंगा कि फेडरल आप फोकस करें। फेडरल का आप बायोकेमिस्ट्री और फिज़िक्स का तो फेडरल में नहीं आता, वो केपीके वाले पढ़ा देते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आप उठा लें, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बोथ। उनमें से आप चीज़ें मतलब जो जो आप बुक लाइंस होते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको मार्क करें। तो मेरे हिसाब से इनका एमसीक्यूज़ तकरीबन इसी नेशनल के बुक से या फेडरल के बुक से ही बनता है, नो डाउट। उसका ये है कि वो तकरीबन आपके पास 70-80% आपको कवर हो जाएगा। एमसीक्यूज़ पोर्शन जो होता है उसी बुक रीडिंग से सही सोच समझकर आपने एक एक चीज़ पे फोकस करके पढ़ा तो 80-70% आपको कवर हो गया, नो डाउट। रहता है 20% के लिए आपने मेरे हिसाब से किप्स का प्रैक्टिस बुक उनके पास मौजूद है, उनकी अच्छी प्रैक्टिस बुक है, नो डाउट। बाकी एकेडमीज़ की मैंने देखी है, तो वो ज़रा मुश्किल बना देते हैं उस चीज़ को। तो बंदा एक स्टेज में जाके ना वो 2 महीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है तो मैं ये नहीं कर पाऊँगा। उसको मतलब यही ज़हन में आया होता है कि यार ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। तो आप किप्स उठा लें, किप्स में इतने मुश्किल नहीं होते, थोड़े बहुत चीज़ें हैं, लेकिन वो आप स्किप भी करें, लेकिन जो आपको समझना है वो पूरा समझ के करें। तो किप्स के प्रैक्टिस बुक मैं यही गाइड करूँगा कि ये किप्स के प्रैक्टिस बुक आप उठा लें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये आप इस्तेमाल करें। लास्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि कोई एस्पायरेंट है तो अगर आप उसको नसीहत करना चाहें पढ़ाई के हवाले से तो इन सारे बातों को आप कंक्लूड करके क्या बताना चाहेंगे आखिर में। इसमें देखें कि इसमें ऐसा है कि मैं खुद भी एक स्टूडेंट रहा हूँ, मुझ पे फेस गुजरा है, तो बड़ा ख़तरनाक टाइम होता है, ये यही कहूँगा, डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है। तो इसमें आप ऐसा कर लें कि आप तो स्लीप अपना जो सोने का वो है टाइम है वो फिक्स करें, वो कम ना करें ना ज़्यादा करें। यही आप 7-8 आवर्स मोर देन इनफ, ना कम है ना ज़्यादा है, फिक्स अमाउंट है। इसमें आप अपना रूटीन जो है सोने का वो रख लें। उसके बाद ऐसा है कि आप पढ़ाई को टाइम दें, क्योंकि ये 2 महीने में जितना आप पढ़ाई को टाइम दोगे इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तो इसमें ऐसी पढ़ाई करनी है कि मतलब आपने यही सोच के करना है कि यार हो जाएगा, अगर खुदा ने मेरे तकदीर में लिखी है तो हो जाएगा। खुदा ने जो चीज़ें फ़िक्स की है वो होना है, चाहे आपका प्राइवेट में हो चाहे आपका पब्लिक में हो, वो खुदा ने फ़िक्स किया है, यही समझना है आपने। और इस तरह है कि दूसरा, आपने टेंशन बिल्कुल भी लेनी नहीं, वो जहन में सवार करके कि ये नहीं हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा, वो जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो अपने जहन में लानी ही नहीं है। आपने ये कहना है कि अल्लाह ने मैं इस चीज़ में भेजा है तो मुझसे हो जाएगा ये, और ये हो गया। और उसके बाद जो चीज़ें पढ़ा करते हो उसको मुकम्मल आप कंप्लीट करके पढ़ा करें। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेल मेम्ब्रेन उठा लिया है तो सेल मेम्ब्रेन में ऐसा नहीं करें कि आपने उसका स्ट्रक्चर देख लिया कि ये क्या होता है, डबल लिपिड बायलेयर होता है जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, ये चीज़ें कर ली उसके बाद छोड़ दी, ये ना करें। उसमें आप डीपली जाए। डीपली कैसे जाएंगे? डीपली आप ऐसा जाएगी
जिस तरह मॉलिक्यूल्स की जो क्या नाम था इनवर्ट मूवमेंट होती है या आउटवर्ड मूवमेंट होती है, तो वो किस ज़रिए से होती है, जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या काम है, ऑस्मोसिस का क्या काम है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या काम है, इसके टाइप क्या है, तो प्रोटीन्स किस टाइप से आता है, वाटर किस टाइप से आता है। तो ये चीज़ें आप देख के मुकम्मल एक टॉपिक को मुकम्मल आपने कवर करनी है, आपने एक चीज़ भी नहीं छोड़नी है। क्योंकि वो जो एमसीक्यूज़ बनाते हैं वो एक टॉपिक के आपके पास 150 एमसीक्यूज़ बनाते हैं, तो वो बहुत डीप जाके बनाते हैं वो लोग। तो उसी में आप फंस जाओगे, आप थोड़ी चीज़ें करोगे, उसने मतलब बहुत डीप गया है तो आपका एमसीक्यूज़ वहाँ पे एक आसान टॉपिक का आपका ज़ाया हो गया। तो यही कहूँगा कि जो चीज़ पढ़नी है आपने मुकम्मल से पढ़नी है। ऐसा नहीं करें कि जो चीज़ें आपने पढ़ी है वो आपने जस्ट डीप रीडिंग किया, एक ऊपर ऊपर से रीडिंग किया, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। और यही कहूँगा, बाकी तो और दो तीन चीज़ें बताऊँगा कि वो पेपर में आप बैठे हो, तो पेपर में जब बैठे हो तो उसमें ऐसा करना है कि आपने रिलैक्स होकर करना है, टेंशन ना लेनी है, और यही आपने तस्लीम करना है कि खुदा ने मुझे इस चीज़ पे बैठाया है तो कामयाबी हुई करेगा। तो दैट्स इट, यही टिप्स हैं, ये आप फॉलो करो। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर शम्स साहब हमारे लिए टाइम थैंक देने यू। का, बहुत बहुत शुक्रिया।